आप फॉर एग्जांपल अशोक को ले लीजिए। अब अशोक अपने आप को बुद्धिस्ट मानते थे, उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था कलिंग के वॉर के काफ़ी समय बाद, एटलीस्ट 4-5 साल बाद। हमारे पास ये इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इस मामले में लगता है। आप भी एक आध इंटरव्यू में कह रही थी और मैं भी देख रहा था कि इतना बड़ा फिगर है हमारे देश का जी, और इतने लंबे वक्त तक हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कोई राजा भी हुआ है। बस दाएं बाएं से कहीं लग जाता था पता, अशोक नाम मतलब कुछ चंडा अशोक तो लगता था कि हाँ पता नहीं था नहीं था, कल्पना है क्या, इसे भी जोड़ते हुए बताइएगा। जी, आई थिंक ये आपका जो शुरू का पॉइंट था ना कि भाषा बहुत ज़रूरी है। तो भाषा अगर लुप्त हो जाए तो उस भाषा में लिखा सारा इतिहास लुप्त हो जाता है। तो क्योंकि हमारे पास ब्राह्मी हमें फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नहीं पता थी, वी हैड फॉरगॉटन दैट, तो इसीलिए वो इतिहास भी लुप्त हो गया, यू नो। तो आई थिंक अंग्रेज़ों को हम बहुत ख़राब बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। उन्होंने बहुत रायता फैलाया हमारे इतिहास का, बट उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया, उन्होंने जो ट्रांसलेशंस किए, उसकी वजह से हमें काफ़ी अपना इतिहास पता भी लगा है। तो उन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने फॉर एग्जांपल ब्राह्मी पहले तो अशोक का मैं एग्जांपल इसलिए ला रही थी कि अशोक बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने आजीविका को ग्रांट नहीं दिया। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जैन्स को ग्रांट नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट अच्छा। नहीं दिया। कलिंग के इंस्क्रिप्शन में अगर आप कलिंग के इंस्क्रिप्शन को पढ़ें तो सबसे पहला मोर जो वो कहते हैं कि बहुत मुझे ग्लानि हुई कि इतने लोग मर गए, वो सबसे पहले कहते हैं कि ब्राह्मणों और शमणों की मौत हुई, उसका मुझे सबसे ज़्यादा ग्लानि है। तो वो क्लियरली यहाँ पर उस सोशल स्टेटस को रिकग्नाइज कर रहे हैं जो रिलीजियस भी है और जो पॉलिटिकली उनको बेनिफिट भी करेगा। तो ये हर पॉलिटिकल रूलर का होता है कि अगर मैं जो सोशल हायरार्की में ऊपर हैं, चाहे वो ब्राह्मण्स हों, अकबर ने भी किया है, कितने सारे ब्राह्मण्स को ग्रांट दिया उन्होंने, कितने सारे औरंगज़ेब ने दिया, रामजीवन गोसाई करके बहुत एक इम्पॉर्टेंट उस समय में थे। आपके बोलते बोलते ऐसा मुझे याद आ रहा है कि हमारे यहाँ भी तो ऐसा होता ही रहा है कि सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, भाई कहीं मंदिर में बुला लिए गए तो मंदिर चले गए, नहीं तो अजमेर शरीफ पर चादर भी भेजी। अभी वही मैं बोलने वाली थी कि अभी चादर उन्होंने भेजी और लोग बोल रहे थे क्यों भेजी है। पर पॉलिटिकल लीडर्स तो हमेशा से ही करते आए हैं और हमें ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर हमेशा अपना पॉलिटिक्स सबसे पहले रखेगा, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पॉलिटिक्स। ये अलाउद्दीन खिलजी का एक कोट है बहुत इंटरेस्टिंग। उनको काजी मुगीसुद्दीन, एक बहुत बड़े काजी थे, उन्होंने बोला, ये ज़ियाउद्दीन बरनी करके एक हिस्टोरियन थे, उनकी तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखा है, या फतवाए जहानदारी में शायद लिखा है, उनकी 2 किताबें हैं, उसमें से एक में लिखा है। उसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने को काजी मुगीसुद्दीन क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारी कितनी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो शरिया के ख़िलाफ़ है। तो अलाउद्दीन खिलजी उसका जवाब देते हैं कि मैं सबसे पहले एक राजा हूँ और मैं डिसीजंस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से लेता हूँ, शरिया से नहीं। तो अगर मेरा कोई डिसीजन शरिया के ख़िलाफ़ भी जाता है और अगर मेरे पॉलिटिक्स से वो मैच करता तो मैं वो डिसीजन ज़रूर लूँगा। एंड आई थिंक यही सार है, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल रूलर को देखना चाहें तो वो अपना पॉलिटिक्स सबसे पहले रखेंगे, चाहे फिर वो ब्राह्मण से हाथ मिलाना हो या एक मंदिर तोड़ना हो। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका पॉलिटिक्स हमेशा आगे रहे। तो मैं क्या, मैंने कहा रहे मेरे दोस्त गलती हो गई तो कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो तुम, तो बेल्ट खोला था मारने के लिए हमको आपके सामने, तो उसको मैंने एक रैपट किया कि ये सब नहीं, ठीक है ना। कई बार बाइक वालों को देखा है जस्ट फॉर फन खाली सड़क पर। मेरा भी एक दोस्त ये करता था, जैसे चलने अचानक से करके एक बाइक निकल गई, तो कहता था वो मुश्किल से मुश्किल 3 किलोमीटर अच्छी से स्पीड से जा रहा है।